how you crack your first client? तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस टेस्टिंग वगैरह मांगे, तो मैंने ये प्रोडक्ट वापस टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए टेस्टिंग लैब्स में भेजा, तो उन्होंने एक पीओ कंफर्म कर दिया मुझे। वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर तो मेरी फर्स्ट ऑर्डर थी। एक्चुअली आई वाज नॉट स्लेप्ट एट दैट नाइट, सो एक्चुअली सो वो जो आपने 2 कंटेनर का ऑर्डर फुलफिल किया, सो एनी चैलेंजेस यू फेस्ड इन दैट? इनिशियली मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े कि डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है, मीन्स सऊदी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, फर्स्ट कंटेनर होने की वजह से मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। कि जैसे कि आपने कहा जेन्युइनिटी, आपने अपनी जेन्युइनिटी तो दिखाई उनको विद सर्टिफिकेशंस, फोटो, वीडियोस, तो मतलब बायर को ट्रस्ट आ गया कि ये सप्लाई मेरा जेन्युइन है। तो आपको भी वो डाउट होगा कि मेरा बायर जेन्युइन है या नहीं? मेन चैलेंज इज फ्रेट रेट्स। तो फ्रेट रेट्स का जो फ्लक्चुएशन होता है वो नॉमिनल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा होता है। स्वीटकॉर्न के केस में जैसे आपने बताया कि क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स स्वीटकॉर्न में मतलब जनरल देखे जाते हैं? स्वीटकॉर्न में मेजर क्वालिटी होता है कि मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे मेंटेन सारी चीजें की है, लेट्स एक एग्जांपल अगर लेते हैं, बायर के यहाँ पे जाने के बाद रिजेक्शंस अगर होते हैं तो कौन से ग्राउंड पे रिजेक्ट किया जाता है? स्वीटकॉर्न एक्सपोर्ट बहुत मतलब बड़ा प्रोडक्ट है या फिर प्रोडक्शन बहुत ही बड़ा है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बट इंडिया में कहा जाए तो पुणे इज वन ऑफ द प्लेस इन महाराष्ट्र स्टेट में, वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बट यस उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत अच्छा खासा है। वी कैन से एज अ प्रोसेस फूड में भी यूज किया जाता है, रॉ भी यूज किया जाता है, फ्रेश में भी यूज किया जाता है। सो वी आर नाउ एट द प्लेस उरड़ी कंचन में है हम, जहाँ पे मतलब स्वीटकॉर्न के प्रोडक्शन भी होते हैं एंड एक्सपोर्ट भी होता है। सो नाउ एट एसएस एग्रो फूड, वेलकम सर इन द चैनल। एंड यस बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि स्वीटकॉर्न के एक्सपोर्ट के बारे में उनको जानना है। सो दिस इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी वी कैन से कि हाउ द वन जनरेशन हैज स्टार्टेड द बिजनेस एंड द नेक्स्ट जनरेशन ने कैसे मतलब कैरी किया है एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस उन्होंने कैसे ग्रो किया है। सो वेलकम इन द चैनल एंड कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hello, myself Gaurav Sathe. Basically, I'm the CEO of SS Agro Foods, and we have started this business in 2016. So, yes, till now we are continuing this business, okay. and हम अभी तक और grow कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। Yeah, that's good actually. So how मतलब ये स्वीटकॉर्न का ही करना है, ये मतलब कंसेप्ट कहाँ से चालू हुआ? एक्चुअली माय फादर हैड स्टार्टेड दिस बिजनेस, मींस 2016 में उनको कुछ आइडिया आया एंड उन्होंने विद लार्ज कैपिटल दिस मतलब ये प्लांट उन्होंने सेटअप किया, प्लांट का उन्होंने पूरा प्रॉपर्ली सेटअप किया। और उस टाइम पे एक्चुअली डोमेस्टिक मार्केट को ध्यान में रखते हुए हमने वो प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया था। मींस नॉट लाइक डिसाइडेड कि हमें एक्सपोर्ट करना है या फिर जो भी है, ऐसा कुछ नहीं था। बट हमारी क्वालिटीज एंड प्रोडक्ट का जो क्वालिटी अदर थिंग्स है वो देख के हमसे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ने मटेरियल परचेस करके उसको री एक्सपोर्ट करा। सो उस टाइम पे मैं आई वाज स्टडीइंग इन सिविल इंजीनियरिंग। मैंने सोचा कि अगर हमसे लोग परचेस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं सो हम क्यों ना स्टार्ट करें खुद से। सो मैंने कुछ रिसर्च स्टार्ट करे, कुछ ईमेल्स, कुछ मार्केट रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं स्वीटकॉर्न अलग अलग कंट्रीज से। तो मैंने उस टाइम पे एक ट्राई किया। मेरे फादर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम स्टार्ट करो, हम तुमको सपोर्ट करने के लिए रेडी हमेशा। सो प्राइसिंग में वगैरह उन्होंने बेटर प्राइसिंग मुझे ऑफर करी, बाकी सारी चीज़ें, तो अकॉर्डिंगली हमने मतलब वो चालू हो गया। हाँ, वो रूट हमें मतलब रूट मिला। या उन्होंने स्टार्ट किया था, आपने उसको ग्रो मतलब नेक्स्ट लेवल पे ग्रो किया। सो आपने जैसे आपने कहा कि आपने एक्सपोर्ट के लिए आपने बहुत मेहनत की उसके लिए। सो हाउ यू क्रैक योर फर्स्ट क्लाइंट? एक्चुअली ये जो हमसे मर्चेंट एक्सपोर्टर परचेस करके एक्सपोर्ट करते थे, तो मुझे थोड़ा सा एक क्लिक हुआ कि हम 100% कर सकेंगे क्योंकि हमारे क्वालिटी में तो नो डाउट। सो मैंने कुछ ईमेल्स करे और प्राइसिंग क्लाइंट्स को कोट करी। सऊदी के क्लाइंट्स थे, तो उनको भी थोड़ा डाउट था कि ये नई कंपनी है तो ये जेन्युइन प्रोडक्ट दे पाएगी नहीं या फिर जो भी है। तो मैंने उनको वीडियो कॉल्स या और बाकी सारे पिक्चर्स वगैरह भेज के मैंने उनको कन्विंस किया, उनको इन्वाइट भी किया। अभी वो इतना दूर से नहीं आ सकते थे, लेकिन फिर उनको भी एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ कि इनका प्रेजेंस है। और फिर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस टेस्टिंग वगैरह मांगे, तो मैंने ये प्रोडक्ट वापस
टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए टेस्टिंग लैब्स में भेजा और एकदम जेन्युइन लैब से मैंने वो पूरा रिपोर्ट उनको भेजा। उसके बाद उनको कंफर्म हुआ कि ये प्रोडक्ट भी सही है और मैंने फोटोज वीडियोस तो भेजे ही थे, तो उन्होंने एक पीओ कंफर्म कर दिया मुझे। So, वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर मतलब तो मेरी फर्स्ट ऑर्डर थी। एक्चुअली आई वाज नॉट स्लेप्ट एट दैट नाइट, सो एक्चुअली काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। 2 कंटेनर्स का ऑर्डर था एट द टाइम, मींस अराउंड यू कैन से 30 लाख रुपीस का। ओके मेरा फर्स्ट ऑर्डर था। सो वो जो आपने 2 कंटेनर का ऑर्डर फुलफिल किया, सो एनी चैलेंजेस यू फेस्ड इन दैट? इनिशियली मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े कि डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है, मींस सऊदी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, फर्स्ट कंटेनर होने की वजह से मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे करना है। तो हमारे कुछ है, उपेंद्र सर करके है एक, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि वो ऑलरेडी करते थे, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये बॉडी से। और फिर बाद में फ्रेट फॉरवर्डर्स के थ्रू हमें सब लोग मिलते चले गए, जुड़ते चले गए कि ये ऑलरेडी दे आर वर्किंग इन दिस फील्ड, सो हमें वो हमारे फ्लो में मिले। फिर उन्होंने प्रॉपरली गाइड किया कैसे करना है, क्या करना है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हमें समझ में आया। सेकेंड था कि फ्रेट वगैरह, तो फ्रेट का भी काफ़ी ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो उन्होंने उनके सपोर्ट से ही हमने स्लोली वो सारी चीज़ें क्रैक करी और फाइनली हमारा पहला शिपमेंट डन हो गया। ओके बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है ना कि पहली ऑर्डर है तो मतलब कौन से पेमेंट टर्म पे आपकी गई? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर थी तो मेरी 30% एडवांस एंड 70% अगेंस्ट स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, ये हमने करा था। और आज तक हम उसी पेमेंट टर्म पे काम करते हैं, 50% एडवांस या 30% एडवांस, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इस पे शेल्फ लाइफ है, सारा कुछ है, तो हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये इज नॉट पेरिशेबल प्रोडक्ट, सो हम कभी पेमेंट का रिस्क नहीं लेते इसमें। चाहे ऑर्डर्स कम मिले, बिजनेस कम हो, नो प्रॉब्लम, बट ये जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें हम कभी अटकते नहीं। तो ये मेरा मैसेज है सबके लिए, जो भी स्टार्टअप्स हो या कोई भी हो जो एक्सपोर्ट बिजनेस में हो, कि क्रेडिट पे काम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आप आपके नेबर से कुछ अगर पैसा किसी को देते हो, वो आपसे वसूला नहीं जाता, तो आप इंटरनेशनली कैसे वसूल सकते हो? तो वो चीज करनी नहीं है, एक मेन टैगलाइन है एक्सपोर्ट बिजनेस। यस यस यस। तो अगर उसी पॉइंट को हम आगे ले कि जैसे कि आपने कहा जेन्युइनिटी, आपने अपनी जेन्युइनिटी तो दिखाई उनको विद द सर्टिफिकेशंस, फोटो, वीडियोस, तो मतलब बायर को ट्रस्ट आ गया कि ये सप्लायर मेरा जेन्युइन है। तो आपको भी वो डाउट होगा कि मेरा बायर जेन्युइन है या नहीं? एक्चुअली मैंने उनकी वेबसाइट्स वगैरह मैंने भी उनकी देखी थी, पूरा उनका रिकॉर्ड्स चेक किया था कि ये कंपनी कितना इंपोर्ट करती है, क्या करती है, ये सारी चीज़ें मेरे नॉलेज में थी। और काफ़ी थोड़ा सा रिसर्च करने से, मतलब फॉरवर्डर्स, डिफरेंट फॉरवर्डर्स एंड बाकी जो भी सप्लायर्स है, तो उनके पास मैंने रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये रेगुलर कस्टमर है। सो मैं थोड़ा सा उधर फ्री हो गया, रिलैक्स हो गया कि ये कस्टमर तो हमें रिलैक्स मिला है। हाँ, सो इन शॉर्ट मतलब जैसे वो हमारे बारे में चेक करते हैं वैसे हमें भी उनके बारे में भी चेक करना है, क्योंकि यस, बट एडवांस अगर वो देने के लिए रेडी है तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 30% एडवांस है पेमेंट टर्म एंड 70% अगेंस्ट स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट है, तो ऑब्वियसली वो आपका वो खुद का 30% डुबाएगा नहीं, वो शिपमेंट करेगा, तो आगे करेगा ही वो। तो एक मतलब जब भी आप एडवांस रिसीव करते हो उस टाइम पे एक एश्योरेंस होता ही है कि कस्टमर जेन्युइन है और वो आगे शिपमेंट्स करेगा वगैरह, राइट। तो अभी सऊदी के साथ साथ आपके और कौन से कंट्री को शिपमेंट जाते हैं? अभी रशिया कर रहे हैं, सऊदी, यूएस, कनाडा, साउथ अफ्रीका, देन दुबई, इजिप्ट, ये 7 to 8 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके एंड द मेन प्रोडक्ट इज मतलब फ्रोजन स्वीटकॉर्न ही होता है, बट स्वीटकॉर्न के अलावा भी आपके कुछ प्रोडक्ट लाइन से मतलब स्वीटकॉर्न के अलावा हमारी प्रोडक्ट्स में फ्रोजन वेजिटेबल्स है जो हम कनाडा में स्पेसिफिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें कैरेट्स, बीन्स, ग्रीन पीस, देन सम का टोकरा, मींस लेडी फिंगर वी कैन से। तो वो सारे ये सारे प्रोडक्ट हम कनाडा में एक्सपोर्ट करते हैं। ओके सो जैसे आपने कहा कि सऊदी का मार्केट आपने ईमेल किए या फिर बायर से मतलब जो भी बातें की, सो आपने दूसरे मार्केट को कैसे डेवलप किया फिर? सेम, फिर मैंने B2B साइट्स पे कुछ रजिस्ट्रेशन करा था, सो क्लाइंट की लीड जनरेट होती गई, मैं उनको क्रैक करता गया, और ऐसे करके हमने आज तक एक्सपांड करा है। ओके और आगे भी सेम करना है, मतलब। और रशिया के लिए स्पेसिफिक, रशिया इज अ ह्यूज मार्केट, और एक लिमिट तक हम कर सकते हैं ईमेल या राइट वर्चुअल मीडिया के
थ्रू हम एक लिमिट तक बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक वन स्टेप अबव जाना है तो आपको एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना होगा। और तो हमने लास्ट ईयर रशिया में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। उस टाइम पे फिर लोगों का, कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ता है अपने को, तो हम बढ़ा सकते हैं और ज्यादा। ओके। सो आपका जो अभी जाता है वो B2B को जाता है, B2C मतलब रिटेल में जाता है या B2B होलसेल? मेनली हमारा जो जाता है वो B2B जाता है। ओके। अकॉर्डिंगली दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड देयर और कस्टमर्स। फिर मतलब आगे जाते हैं या सो जनरली जैसे आपने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कहा, इन जनरल कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर ऐसे आइटम्स को मतलब ऐसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना हो? कंट्री वाइज डॉक्यूमेंट्स अलग अलग है। लाइक रशिया में आपको अगर करना है तो आपको फॉर्म की जरूरत है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगता है, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट लगता है। बाकी रेगुलर डॉक्यूमेंट्स में आता है BL, हेल्थ BL, इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, दैट्स ऑल। ओके। सऊदी में अगर हम कहें सऊदी में जाते हैं तो हमें लगता है हेल्थ सर्टिफिकेट, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, COC, और MNC मतलब SFDA अप्रूव्ड लैब से आपको टेस्ट रिपोर्ट्स लगते हैं। ओके। ये सारी चीजें। सो ये सारी चीजें लगती है। तो अगर हम कहें कि पूरे जर्नी में जैसे अपने 6-7 साल एक्सपोर्ट को मतलब दिए हैं और डेवलप किया इतना गुड मार्केट, सो एनी चैलेंजेस यू फेस इन द बिजनेस जर्नी एक्चुअली? In the business journey, actually, my father are managing all the factory. So ये बिजनेस में जो चैलेंजेस है वो उनको पता है, तो वो डिटेल उनको में। पता है, राइट। लेकिन एक्सपोर्ट्स में जो चैलेंज है, मेन चैलेंज इज फ्रेट रेट्स। तो फ्रेट रेट्स का जो फ्लक्चुएशन होता है वो नॉमिनल नहीं होता, वो बहुत ज्यादा होता है। मीन्स $500 आपको इंक्रीज करके देना पड़ता है कभी सऊदी जैसे कंट्रीज को, या फिर दुबई जैसे गल्फ के लिए होगी। तो गल्फ का जो फ्रेट नॉर्मली होता है तो 1500, 1600, डायरेक्टली इट्स रेज टू 2200 लाइक दैट। सो फॉर द कमोडिटीज ऑफ लो मार्जिन इट इज नॉट बेरेबल, राइट। सो इन दैट केस काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है। तो सर कभी कभी आप अगर बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो कभी कभी ये चीजें भी आपको फेस करनी पड़ेगी, राइट। और फॉरवर्डिंग या लॉजिस्टिक ऐसा पार्ट है कि आप उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल देम, ये मोनोपोली है लॉजिस्टिक पीपल्स का। तो वो मतलब हाँ, वो हमें कंसिडर करके ही चलना पड़ेगा। इसमें एक ऑप्शन हम कर सकते हैं, FOB शिपमेंट कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। फिर आप एट द टाइम ऑफ शिपमेंट बात करके वो FOB को CIF में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी करंट रेट चल रहा है अकॉर्डिंग उसके बेस पे वगैरह। ओके। इन जनरल एक्सपोर्ट के बिजनेस में कोई मतलब अपार्ट फ्रॉम द फ्रेट इन जनरल लाइन में? इन जनरल में क्वालिटी का मेन जो कंसर्न आता है, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को आता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ही प्रोडक्शन है, मैं ही एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सो इन माय केस देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, बट इन केस ऑफ मर्चेंट एक्सपोर्टर्स बहुत सारे सप्लायर्स चीट करते हैं क्वालिटी में, तो उसका इफेक्ट मर्चेंट एक्सपोर्टर को भुगतना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी अवेयर रहना चाहिए कि जब भी पैकेजिंग हो रहा है प्रोडक्ट या फिर बन रहा है, आपको आपका खुद का एक सुपरवाइजर सप्लायर के इधर अपॉइंट करना चाहिए। उसके लिए जो भी मनी लगता है, मतलब उसकी सैलरी हो या जो भी एक्सपेंसेस हो, उसके उसके ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। वो चीज को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जाके आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो और ट्रस्टेबल भी बन सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी एक शिपमेंट भी गलत गई तो आपका पूरा रेपुटेशन खराब होता है। फिर आप कितना भी रेट्स कम दो या जो भी ऑफर करो, तो क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करे। ओके। सो स्वीटकॉर्न के केस में जैसे आपने कहा कि क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, सो कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स स्वीटकॉर्न में मतलब जनरल देखे जाते हैं? स्वीटकॉर्न में मेजर क्वालिटी होता है कि उसका जूसीनेस बना रहना चाहिए। और जूसीनेस इज मेंटेन्ड बाय प्रॉपर हार्वेस्टिंग एट प्रॉपर हार्वेस्टिंग टाइम। मींस 90 डेज का ये क्रॉप है, आपको 90 डेज होने के बाद 92 या 93rd डेज पे आपको उसको हार्वेस्ट करना है। हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, वो पूरा क्रॉप को इंस्पेक्ट करके फिर इधर फैक्ट्री में लाके उसको हम प्रोसेस करते हैं। तो हार्वेस्टिंग इज द मेन पार्ट to control the quality. And in the process then you have all the team, means quality control people you have in a factory. That's not big deal. 80% to 70 to 80% quality is totally depend on the harvesting raw material ka harvesting. And because it is the agri product, we are just increasing their shelf life.
राइट। मीन्स तो अभी मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे मेंटेन सारी चीजें की है, लेट्स एक एग्जांपल अगर लेते, बायर के यहाँ पे जाने के बाद रिजेक्शंस अगर होते हैं तो कौन से ग्राउंड पे रिजेक्ट किया जाता है मटेरियल? सेम ग्राउंड्स पे होता है कभी कभी, मतलब हमारे हिस्ट्री में आज तक कोई रिजेक्शन हमें फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन हम जो मार्केट में है तो हमें पता है कि बाकी कॉम्पिटिटर्स का क्या होता है, तो उस केस में कभी कभी ब्लैक कर्नल्स जाना, मतलब माइक्रोबियल लोड बढ़ने की वजह से ओके। डैमेजेस आते हैं। और टेम्परेचर, इसमें एक फ्रोजन में एक पार्ट है कि टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो -45 डिग्री पे हम इसको फ्रोजन करते हैं, और -20 डिग्री को इसको स्टोरेज करना पड़ता है। तो अगर गलती से ये टेम्परेचर आपका कम पड़ा, मीन्स इफ ये 10 डिग्री तक आया और काफी लंबे समय तक रहा, प्रोडक्ट डिफ्रॉस्ट होके वापस रिफ्रीज हुआ, तो उस टाइम पे आपका प्रोडक्ट डैमेज होगा। तो मतलब उस केस में मतलब रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हाँ, हैं। और जब भी क्लाइंट के पास जाता है, इमीडिएटली क्लाइंट का इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद फिर उनकी जिम्मेदारी है कि प्रोडक्ट को संभाल के रखना या फिर उसको प्रिजर्व करना, प्रॉपर्ली कैसे मतलब? रखना। तो इमीडिएटली हमें रिपोर्ट आता है वेसल ओके। पहुंचने के बाद, मीन्स कि प्रोडक्ट इज ओके, देन तो किसी कंट्री के लिए भेजने से पहले एनी इंस्पेक्शन क्राइटेरिया यू हैव फॉलोड? इंस्पेक्शन, यस, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हमने करा था एक बार। एट दैट टाइम कंट्री वाज, आई थिंक, इंडोनेशिया। ओके। इंडोनेशिया की हमारी एक पार्टी थी, हम्म। उन्होंने एचजीएस एडजस्ट लैब्स, या एचजीएस लैब्स के थ्रू उन्होंने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया था। ओके। तो सो मतलब आपके फैक्ट्री में आके फिर हाँ, बिफोर लोडिंग वो सारा यस यस इंस्पेक्शन यस, वगैरह थर्ड प्रोसेस पार्टी हुआ होगा। इंस्पेक्शन बोलते हैं। तो एचजीएस टीवी इज द थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज, दे आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट द ओके। एक्सपोर्टर्स। एंड उसमें क्या होता है कि ट्रस्ट और क्वालिटी के जो इश्यूज है क्लाइंट के, तो वो वो मतलब यहाँ पे ही रिजॉल्व कर है। सकते हैं। यस यस यस। जैसे आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर भी हो एंड आप एक्सपोर्टर भी हो, सो इफ एनी लाइक जो भी अभी देख रहे हैं उनको अगर स्वीट कॉर्न के फ्रोजन एक्सपोर्ट मतलब उसमें आना है, सो वेदर यू आर अ सप्लायर आल्सो टू द मर्चेंट? हाँ, हम सप्लाई भी करते हैं डिफरेंट एक्सपोर्टर्स को, जैसे कि यूएस में वगैरह हम एक्सपोर्टर्स को भी सप्लाई करते हैं, यूएस, रशिया, सऊदी, डिफरेंट एक्सपोर्टर्स को हम ओके। सप्लाई तो ऑलरेडी अगर करते इंडिया में किसी को चाहिए हैं। और मुझे अगर चाहिए फॉर एग्जांपल और मैं आपसे लेके फिर एक्सपोर्ट करूंगी आगे, Yes, yes, that's सो I'm दैट saying. आल्सो या? That's I'm saying. I'm already supplying to different merchant exporters. ओके ओके, सो दैट कैन बी पॉसिबल। Yeah, of या course. सो मतलब किसी व्यूअर से भी अगर किसी को चाहिए तो दे कैन कनेक्ट यू फॉर दैट 100%, आल्सो। 100%. Most राइट welcome. We are या ready to give them at the best quality. actually yes yes. So what do you think like about this industry and this product, the future scope in the market? इसमें अच्छा खासा स्कोप है, लेकिन प्रोडक्ट्स डिफरेंट होने चाहिए। मीन्स अभी स्वीटकॉर्न का हमारा मार्केट सेट हो गया है, तो हमारे लिए ओके इनोवेशन है, लेकिन मतलब कुछ अगर नया स्टार्टअप है तो इसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे करना चाहिए। राइट और मतलब वैल्यू फ्रोजन, एडिशन उन्होंने हाँ, करनी वैल्यू चाहिए। एडिशन होनी चाहिए। मीन्स ओनली स्वीटकॉर्न को आप पकड़ के नहीं बैठ सकते। ओके। और इसमें वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, काफ़ी सारा मार्केट इस इंडस्ट्री में है। हो सकता है। प्रोडक्ट अलग अलग होने चाहिए। ओके ओके, दैट्स गुड पार्ट। सो ओवरऑल मतलब इट्स रियली इंस्पायरिंग स्टोरी एक्चुअली। मैं कहूंगी कि आपने जो जर्नी आगे ली है एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ओनली, बहुत कुछ आगे मतलब यस, बिल्टअप करना ऑब्वियसली। है उसमें। तो फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर्स या फिर स्टार्टअप हो या फिर एग्जिस्टिंग कोई भी हो हु वेर द वाचिंग दिस वीडियो, सो व्हाट यू सजेस्ट देम, गाइड देम एज पर योर एक्सपीरियंस कि उनके पास कौन से ऐसे क्वालिटीज होने चाहिए टू स्टार्ट द इंटरनेशनल जर्नी उनकी? एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए मेनली मैं कहूँगा कि अगर आपके पास पहले सप्लायर अच्छा हो तो वो आपके लिए बहुत, मतलब 50% आपका काम वहाँ हो वहां पे जाता है। होता है। उसके बाद आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग पे आप कैसे काम कर सकते हो वो आपको टैकल करना है। राइट। देन आपके पास पेशेंस होने चाहिए। आपको फर्स्ट शिपमेंट करना है, इसलिए आप गलती से भी एडवांस, मतलब विदाउट एडवांस शिपमेंट करने के लिए प्रोसीड मत करना, अदरवाइज आप 100% फंसोगे, फिर वो आपका डिप्रेशन ही आएगा। क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है, ये प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। राइट। हम जो देखते हैं 25 मेट्रिक टन का एक कंटेनर है, अगर 50 रुपीज़ भी एवरेज प्राइसिंग हो तो 12-15 लाख का कंटेनर हो जाएगा। सो वो नहीं करना है आपको। हाँ, फॉलोअप करना है आपको कस्टमर्स के साथ, और कंटिन्यूसली
उसको प्राइसिंग अपडेट्स करनी है, उसको ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए अगर पॉसिबल हो तो आप उनको जाके मिलो। तो ये सारी चीजें हैं। Yes. So these are the key pointers actually you need to keep in mind while starting this journey, and really मतलब appreciate your efforts and Thank you. vision actually जो भी आपने चालू किया है। सो फ्रोजन स्वीट कॉर्न ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसका रियली मार्केट में बहुत अच्छा खासा स्कोप है, एंड एक्सपोर्ट कैन बी स्टार्टेड। उसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस ऐसे कुछ भी नहीं है। सो इफ ही कैन स्टार्ट, आई कैन स्टार्ट, यस डेफिनेटली यू ऑल कैन स्टार्ट दिस जर्नी, and really wish you all the best for your future vision and the growth also Thank to you the so much. company. And you can connect to the SS Agro Foods definitely for the supplies or anything 100%, in this 100%. We products. are always ready to supply to merchant exporters, and already we are supplying to different merchant exporters. They are exporting to different countries like Saudi Arabia, Russia, US, Canada. Means, so we are always welcome. Yes, so You are developed always countries welcome. का अच्छा खासा स्कोप है। You can think on this product, you can think on the export and take actions to start the journey. Thank you.